इसका जो टॉर्क है वो 112-113 Nm है, और जो ये BHP है, जो हॉर्स पावर है, वो 212 से 213 BHP की बाइक है ये। तो जिस स्पेसिफिकेशन डिटेल में जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पे पढ़ने में भी समझ आ जाएगी, बट जब ये चलाओगे ना बाइक यार, तब आपको इसकी पावर समझ आएगी एक्चुअल में। अब आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। जैसे कि इसके जो टायर्स हैं वो आप देखेंगे फ्रंट और बैक टायर, ये ऑलमोस्ट 200 mm का बैक टायर आता है इसका, जो कि आपकी रोड ग्रिप के हिसाब से बाइक चलती है। और ये कम्प्लीटली स्पोर्ट्स बाइक है बेसिकली। ये हम लोगों ने इंडिया में इसको नॉर्मल चलाना स्टार्ट कर दिया, और बस बेसिकली इट्स अ ट्रैक बाइक। तो जो स्पेसिफिकेशन इसके बनाए गए हैं ये ट्रैक बाइक के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी जो स्पीड है, दैट इज़ हाईएस्ट स्पीड इज़ 310 km/h के हिसाब से भागती है यार। अब आप समझ लो 310 के हिसाब से भाग रही है, उसकी पावर क्या होगी। जो कि अगर आप देखेंगे नॉर्मल बाइक की जो स्पीड होती है 150 तक ख़त्म होती है, ये पहली गियर पे 150 खींचती है, 160 खींचती है। तो इसे वेरी, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बड़ी पावरफुल बाइक है। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल इसको चला चुका हूँ, मुझे पता है इसकी पावर कैसे है, मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है इसके साथ, वो भी मुझे पता है। तो इसको चलाने के लिए एक आपको सजेशन ज़रूर रहेगा कि भैया पहले आप स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलो, सीधा 1000 cc पे मत आओ, बिकॉज इसकी ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे डबल ड्यूल डिस्क ब्रेक होती है, जिसके हम नॉर्मली पहले टाइम पे बाइक चलाते हैं उसमें पीछे की ब्रेक लगती थी, इसकी ब्रेक सुपर बाइक की ब्रेक आगे होती है। तो कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को समझने बहुत ज़रूरी है। जो गलती मेरे साथ हुई थी जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी, मुझे लगता था कि पीछे की ब्रेक लगती है, बट इसकी पीछे की ब्रेक यूज ना के बराबर होती है, इसकी ब्रेक आगे की यूज होती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन हैज़ टू लर्न। क्योंकि इसकी जो मेन इसकी जो आप कहेंगे कि पावर जो है ब्रेकिंग सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको उसकी ब्रेकिंग समझ आ गई है तो इस बाइक को आप समझ जाओगे। अगर इसकी ब्रेकिंग समझ नहीं आई है, कितने किलोमीटर पे कितनी दूर पे जाके रुकेगी, कितनी ब्रेक मारनी है, कितनी टाइट मारनी है, तो आप गलती कर बैठोगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये ज़रूर रहेगा, जो मेरा पर्सनल 1 साल का एक्सपीरियंस है, कि आप ग्रेजुअली चलिए। आप 300 चलाते हैं तो 600 पे आइए, 600 चलाते हैं तो 900 पे आइए, फिर इस बाइक पे आइए। क्योंकि इस पे सीधा अगर आप आ रहे हैं तो एक रिस्क है आपको चलाने के ऊपर, इसको समझने के ऊपर। तो मेरा सजेशन पर्सनल ये है कि आप भैया स्टेप बाय स्टेप चलिए और इस पे 3rd स्टेप पे आप पहुँचिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल अबाउट दिस बाइक एट प्रेजेंट। अब आ जाते हैं इसकी जो हमने मॉडिफिकेशंस करी हैं बाइक के अंदर। आपको दिख रही होगी इतनी ब्यूटीफुल बाइक दिख रही है, आपको सोचते होंगे यार शोरूम से क्या ऐसी आती है? नहीं, शोरूम से बिल्कुल स्टॉक आती है। इसके अंदर आप देखेंगे पार्ट्स का, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए आप टैंक कवर का ये पार्ट जो है ये कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है, ये फ्रंट कार्बन फाइबर, इसके विंगलेट कार्बन फाइबर्स हैं। इसकी आप अगर बैली की बात करिए पूरा कार्बन फाइबर है। इसके अगर हम फ्रंट हेडर के ऊपर आते हैं, ये कार्बन फाइबर है, ये फ्रंट हेड जो है ये कार्बन फाइबर है। अगर इसके बैक में अगर हम जाते हैं तो इसका हगर जो है ये कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है, चेन कवर कार्बन फाइबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पार्ट है ये MC स्पोर्ट्स का हमने लगा रखा है, ये आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वीडियो में भी, ये हमने अभी मॉडिफाई कराया है। इसके जो दिल होता है, किसी भी चीज़ का दिल होता है वो इंजन होता है, किसी भी गाड़ी का दिल होता है वो इंजन होता है। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर बहुत ज़रूरी है। तो इसके ये कवर हमने लगा रखे हैं, दोनों साइड के ऊपर हमने ये GB रेसिंग के इंजन कवर लगा रखे हैं। आप पूछेंगे ये क्या है? सबसे पहला काम जो बाइक शोरूम से निकलते करना चाहिए हर एक बाइकर को, वो इसके प्रोटेक्टर्स लगाने चाहिए, स्लाइड प्रोटेक्टर्स। क्योंकि गाड़ी जब ये इतनी हैवी बाइक्स होती है, जब ये फॉल डाउन होती है तो ये संभलती नहीं है। उस केस पे इसकी जो पूरी फेरी है उस पर डैमेज ना आए, इसके इंजन पर डैमेज ना आए, सारा लोड आपका इसका प्रोटेक्टर लेता है। तो ये सबसे पहले आपको लगाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय एडवाइस टू यू पीपल ऑल टुगेदर। अब ब्रेक